ग्रंथराज प्रवचन सार जी में एक कारिका आती है। आचार्य कुंद कुंद भगवान जी ने उस कारिका को लिखा है। गुरुदेव कहते हैं, आगम हीणो समणो नेवप्पाणम पणम बियाणादि अविजानंतो अथे खवेदि कम्माणि किद बिखो। गाथा है। गाथे में गुरुदेव कुंद कुंद भगवान जी कह रहे हैं, आगम हीणो समणो, एक ऐसा मुनि है या फिर एक ऐसा जीव है या फिर एक ऐसा पंडित है या ज्ञानी है, एक ऐसा गृहस्थ है, एक कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भगवान जी के सामने तो खड़ा है। जैसे हम आप सब मंदिर जी के सामने तो खड़े हैं, लेकिन आगम हीणो, आगम से हीन है। आगम हीणो समणो नेवप्पाणम, नहीं जान सकता अप्पाणम, अपनी आत्मा को, परम वियाणादि, और पर को भी नहीं जान सकता। बिना आगम ग्रंथों के सहयोग के हम कैसे जान पाएंगे कि हम कौन हैं? हम कैसे जान पाएंगे कि सामने वाला कौन है, क्या है, कैसा है? अभी तो सिर्फ नाम और कुछ पद के कारण ही आपकी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। इसके अलावा अगर नाम हटा दें और पद हटा दें तो अपने आप को बताने में आपको पसीना आ जाएगा। तो दो ही चीज़ें आदमी जानता है। लेकिन कुंद कुंद भगवान जी कहते हैं, आगम हीणो समणो नेवप्पाणम पणम बियाणादि, ना अपने को जानता है ना पर को जान सकता है। अविजानंतो अट्ठे, और जो अर्थ को जानता ही नहीं है, अविजानंतो, नहीं जानता है, अथे अर्थ को, खवेदि कम्माणि किद बिखु, तो फिर वो कर्म का क्षय भी कैसे करेगा? कैसे उसके कर्म क्षय होंगे? महाराज रोज ही तो मंदिर आते हैं, मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा कर ले, पूजा हो जाते घर चले जाते हैं। इससे बहुत कुछ नहीं होने वाला है। पहले इस गाथा को अपने दिमाग पे रखिएगा। आगम हीणो समणो, आगम हीणो समणो, आगम हीणो जीवो, आगम हीणो ज्ञानी, गृहस्थ, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आगम ग्रंथ दिमाग में नहीं है, आप कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं सकते। आचार्य महाराज, सुबह सुबह ठंडी का समय था, पूरा का पूरा मुनि संघ तेंदुखेड़ा में ठंडी के निमित्त से एकाध महीने के प्रवास के लिए पहुंचा। मध्य प्रदेश में तेंदुखेड़ा एक जगह है, जबलपुर से करीब 80 किलोमीटर की फर्क पड़ता है। वहां पर पहुंचे, सुबह ठंड बहुत थी। गुरुदेव 7 बजे सुबह बाहर आकर के हॉल में आकर के बैठ गए। पूरा मुनि संघ 50 साधुओं का आकर के बैठा, और अभी जंगल जाने में एकाध घंटे का समय था। एकाध घंटे का समय था तो आचार्य जी हम सबको उद्बोधन देने लगे। गुरुदेव कहते हैं, आप देखिए, गुरुदेव कहते हैं, जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत किस शब्द के साथ होती है बताओ? हम लोग सोचने लगे तो गुरुजी खुद कहते हैं, किसी भी धर्म ध्यान की, किसी भी पूजा की, किसी भी साधना की, किसी भी भक्ति की पूर्व भूमिका जरूरी होती है। पूर्व भूमिका के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। पूर्व भूमिका क्या है? हम लोग सो करके उठते हैं, हाथ जोड़ करके प्रतिक्रमण करते हैं।
प्रतिक्रमण में हमारी पूर्व भूमिका शुरुआत की 4 पंक्तियों में तय कर दी जाती है। क्या तय कर दिया? भगवान, मैं आचार्य हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन मेरी भूमिका क्या है? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया। आप भूमिका देखिए, साधु है, साधु की भूमिका तय की जा रही है कि तुम पापी हो, ये पहले तय कर लो। तो आचार्य हाथ जोड़ करके पढ़ रहे हैं, एक व्रती भी हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने जीवन में जिंदगी की शुरुआत की पूर्व भूमिका तय करता है, अपने आप से कहता है, पापिष्ठेन, मैं पाप में स्थित हूँ। अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य मैं जानता तो हूँ, लेकिन पूरा प्रयोग में नहीं ला पाता। पूरी अहिंसा प्रयोग में नहीं ला पाते, ब्रह्मचर्य भी पूरा प्रयोग में नहीं आ पाता। अरे महाराज, आप तो शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। तो आगम ग्रंथ बहुत कुछ कहते हैं बंधु। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक काय से प्रविचार होता है, उसके बाद शेषाह स्पर्श, रूप, शब्द, मनः प्रविचारा, इन 4 चीजों का प्रविचार आगम ग्रंथों में और बताया। किसी साधु ने किसी स्त्री का चेहरा देखने का त्याग तो कर दिया, काय से प्रविचार का त्याग तो कर दिया, लेकिन स्पर्श, रूप, शब्द, मनः प्रविचारा, स्पर्श के माध्यम से त्याग है महाराज। रूप के माध्यम से आंख तो जाती है, आंख जाती है तो कुछ दिख भी सकता है, दिख सकता है तो मन के अंदर विकार भी आ सकते हैं। तो रूप के माध्यम से, शब्द के माध्यम से और मन के माध्यम से किसी की हंसी सुन करके, किसी को मन में याद करके भी प्रविचार हो सकता है। ये बात गुरुजी हम लोगों को समझा रहे हैं और कहते हैं, आप जगत में धर्मात्मा के रूप में प्रतिष्ठित तो हैं, लेकिन ये जग आपसे कहेगा भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। आप अपने भावों की निर्मल सरिता को भी एक बार देख लीजिए। जो सामने आपके बैठा है उसको देख करके शब्द, रूप, मनः प्रविचारा का भाव तो नहीं आ रहा।